चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना में 3 शैल समूह के बारे में पढ़ाया था। आज जो बाकी के 3 हैं उनके बारे में हम कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम विंध्यन शैल समूह है इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में क्या चीज समझना है। अगर आप देखेंगे कि इसका जो नाम है वो नाम कैसे पड़ा, तो विंध्याचल पर्वत आप जानते हैं काफी फेमस है। भारत की जितनी भी माउंटेन सीरीज है उसमें विंध्याचल आप और सतपुड़ा ये दोनों क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस है। तो इसका जो नाम है वो विंध्याचल पर्वत से ही पड़ा है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये कहाँ पर मेनली पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये मेनली जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा वैली है, वहां पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही कम, ठीक है, सबसे कम अगर आप देखेंगे तो ये विंध्यन की पाई जाती है। इसको हम पढ़ते क्यों है, अगर इतनी कम पाई जाती है तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हैं नर्मदा वैली छत्तीसगढ़ से जस्ट लगी हुई है, बगल में ही है। तो उसका थोड़ा बहुत मिनिमम पोर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में भी आता है, इसीलिए हम इसको यहाँ छत्तीसगढ़ के रॉक ग्रुप्स में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपको पूछा जाता है मीन्स में कि व्हाट इज द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को समझाइए। तो हर किसी के बारे में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो इसके बारे में आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाया नहीं जाता है इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है। अब इसके बाद ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक ग्रुप है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसको कहा, इसको इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कोल से बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, राजस्व में कोयले का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब आप चलिए स्टार्टिंग से इसके बारे में देखते हैं। गोंडवाना का जो फॉर्मेशन है, यानी कि ये इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। पहले तो आप इसका ये समझ लीजिए कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण जैसे कि प्लांट्स हो गए या फिर कोई एनिमल्स हो गए, तो ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो क्या है, जमीन के अंदर सालों तक, मिलियन ईयर्स तक क्या दबे रहते हैं, और उसकी वजह से ही इनका, ठीक है, ये जीवाश्म बनते हैं। यानी कि इसको अगर आप देखेंगे तो इसको जीवाश्म इसी को बोलते हैं। ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीजें इसी प्रोसेस के थ्रू बनती है। कैसे बताएंगे आप इसका निर्माण कैसे होता है, कि हजारों सालों तक दबे रहने के कारण फिर इसमें चेंजेस आता है, बदलाव आता है। फाइनली ये जो कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें हैं, फॉसिल्स है, जीवाश्म, वो बनता है। समझ में आ गया कैसे बनता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि इसका जो मेन मिनरल है, ठीक है, मेन मिनरल कौन सा है, मेन खनिज, ये है आपका कोयला। ठीक है, इसलिए आप ये इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तीसरे पॉइंट में आप ये बताएंगे। जो बघेलखंड का पठार है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, जिसको कि हम प्राकृतिक विभाजन में डिटेल से देखेंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिए जो कोरिया वाला पोर्शन है ना, कोरिया जिला वाला पोर्शन, उसमें पूरे में ये गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोंडवाना शैल समूह। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ पर पाया जाता है, तो कोरिया वाले क्षेत्र में ये गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। ये सारी चीजें आप इसके बारे में बता देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रॉक ग्रुप, और एक चीज है कि इसका भी आपको वर्गीकरण लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन इसका क्या है कि एक हो गया अपर गोंडवाना, दूसरा हो गया मिडिल गोंडवाना, तीसरा हो गया लोअर गोंडवाना। ठीक है, अपर, मिडिल एंड लोअर, 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसको जब हम मैप में देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो 17% आसपास गोंडवाना रॉक ग्रुप पाया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर दक्कन ट्रैप के बारे में देखते हैं। ये जो दक्कन ट्रैप है शैल समूह, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला चीज तो इसका भी हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण अगर आप देखेंगे फॉर्मेशन, तो जो जिस हिसाब से मैंने बताया था ना, इग्निशियस रॉक, आग्नेय, आर्कियन रॉक के बारे में मैंने बताया था कि जो ज्वालामुखी का लावा होता है वो ठंडा होने से बनता है। तो उसी प्रकार से जो बसाल्टिक युक्त लावा होता है ना, ठीक है, बसाल्ट युक्त लावा, उससे ये दक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, बसाल्ट युक्त लावा से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बसाल्ट युक्त लावा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसके बारे में पॉइंट देखेंगे, निर्माण वाला हो गया।
उसके बाद इसका जो खनिज है, इसका मुख्य खनिज कौन सा है? इसका मुख्य खनिज है बॉक्साइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी याद हुई है तो जब मैं आपको मिनरल्स कराऊंगी आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मुख्य खनिज है इसमें बॉक्साइट पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पे बॉक्साइट की माइंस हैं फिर बस से आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे दक्कन ट्रैप है। मैंने कहा ना ज्योग्राफी में सारी चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड है, इसलिए आपको बिल्कुल कंटिन्यूअस चलना है, अदरवाइज आप अगर बीच बीच से पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बॉक्साइट को आप अच्छे से याद रखिएगा कि हाँ इस खनिज में मतलब यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। उसके बाद लास्टली आप इसके बारे में क्या पॉइंट मेंशन करेंगे, इसके बारे में ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि हाँ इसमें ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये मेनली जो पार्ट रीजन है, पार्ट क्षेत्र है ना, यानी कि जशपुर वाला पोर्शन, वहां पर ये दक्कन ट्रैप पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि हाँ ये जो कवर्धा साइड वाला पोर्शन है ना, वहां पर ये दक्कन ट्रैप पाया जाता है। तो कुल ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप से ही ब्लैक सॉइल का भी निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण, जो कि जितने भी टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, मिट्टियां पाई जाती हैं, उसमें काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक, ठीक है, उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा सर्वाधिक होती है और इसमें क्ले कंटेंट भी सबसे ज्यादा होता है। क्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? चीका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको हम मिट्टी वाले चैप्टर में डिटेल से देखेंगे कि इसको जो भी चीजें हैं काली मिट्टी के बारे में। अभी बस आप इतना याद रख लीजिए कि जितने भी सॉइल्स होते हैं, जितनी भी मिट्टियां होती है, उसमें काली मिट्टी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उपजाऊ बहुत ज्यादा होती है। तो कभी पूछ लिया जाए मान लो काली मिट्टी का निर्माण किस सेल समूह से होता है, तो बता देना भाई ये दक्कन ट्रैप से होती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये जो 3 रॉक ग्रुप्स मैंने आपको पढ़ाए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके पहले की जो 3 है वो फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रही है, आप उसको कंटिन्यूटी में देखते जाइए, कंटिन्यूअसली उसमें वीडियोस आते रहेंगे। जैसे ही ये 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे हम साथ साथ में छत्तीसगढ़ की जो जनजाति वाला पोर्शन है वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्या है थोड़ा सा कम से कम ज्योग्राफी हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो आप सबसे पहले अब यहाँ पे हम मैप में इंडिकेट करके देखते हैं। इसमें अभी क्या है मैं आपको सारे ही इंडिकेट करके दिखाऊंगी, इससे क्या होगा कि आपका लास्ट लेक्चर का भी रिवीजन हो जाएगा। तो आपको पता है कि कितने रॉक ग्रुप्स पाए जाते हैं, मैंने आपको 6 के 6 ही पढ़ा दिए। तो सबसे पहले क्या है? आर्कियन। दूसरा क्या है? धारवाड़। तीसरा क्या है? कडप्पा। चौथा क्या है बताओ? चौथा आज ही हम लोगों ने पढ़ा है विंध्यन। ठीक है, अच्छा ये लाइव क्लास नहीं, एक्चुअली क्या लाइव क्लास लेते लेते हैबिट है, इस वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। आप कमेंट सेक्शन में जो मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आप उसको आंसर करिएगा। ठीक है, विंध्यन हो गया, उसके बाद यहाँ पर गोंडवाना हो गया, गोंडवाना के बाद लास्टली कौन सा है? ठीक है, इसको आप लोग भी नहीं बता सकते, दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप आप पर इस तरीके से 6 ये रॉक ग्रुप हैं। अब हम एक एक करके सबको इंडिकेट करेंगे, आप एकदम ध्यान से देखते जाइए। इसमें विंध्यन तो छत्तीसगढ़ में बहुत इतना कम पाया जाता है कि इसको हम मैप में इंडिकेट ही नहीं करते, इसलिए इसको आप जाने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट हम किसको इंडिकेट करेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो दक्कन ट्रैप है इसको इंडिकेट करेंगे। क्यों इंडिकेट करेंगे? क्योंकि सबसे कम जगह में मात्रा में आप देखेंगे तो यही मेनली पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट रीजन है, पार्ट रीजन मतलब कि ये जो जशपुर वाला एरिया है वहां पर ये पाया जाता है। जैसे जशपुर में आप इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं, कुछ भी आप डिजाइन बना लीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे ना, जैसे ऐसे सर्कल अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे इंडिकेट कर लीजिए कि हाँ ये आपका क्या है? दक्कन ट्रैप है। ठीक है, दक्कन ट्रैप किसमें इससे ब्लैक सॉइल का भी फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें बॉक्साइट पाया जाता है, इसलिए आप जशपुर आप, ठीक है, आप में से कोई अगर यहाँ जशपुर में रहता होगा तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो भी ट्रक्स वगैरह जाते हैं वो सब बॉक्साइट से ही लोड होकर के जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कवर्धा, कवर्धा जो है यहाँ पर भी ये पाया जाता है, तो उसको ठीक है सर्कल सिंबल से ही हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये हो गया आपका दक्कन ट्रैप। तो ऐसे करके आपने इसको इंडिकेट कर लिया। ये इसका परसेंटेज कम होता है, कि सबसे कम अगर आप देखेंगे तो जो आर्कियन है उसका परसेंटेज लगभग 50% आसपास है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है कडप्पा का, तो ये लगभग 23 to 25% आसपास है।
अब देखो कितना बच गया, 25% बच गया। तो गोंडवाना फिर उसमें से 17% आसपास हो जाता है। अब जितना बच गया वो आप धारवाड़ को दे दो, ठीक है। तो धारवाड़ मान लीजिए कि 10% आसपास धारवाड़ हो गया, और जो थोड़ा बहुत बच गया वो बाकी इन लोगों को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर दक्कन ट्रैप फिर उससे कम, और विंध्यन तो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए तो अब दूसरा कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो धारवाड़। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे धारवाड़ को डिनोट करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था। तो चलो धारवाड़ के लिए क्या सिंबल बना लेते हैं, इसके लिए हम स्टार सिंबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बैलाडीला यानी कि दंतेवाड़ा, यहाँ पे आप इंडिकेट कर देना कि हाँ यहाँ पे ये पाया जाता है। फिर कांकेर में इसकी कुछ माइंस है, ठीक है। कौन कौन सी माइंस है आयरन की, चरामा, चारगांव, ठीक है, हालदी, इस टाइप के बहुत सारे माइंस है। इसको हम मेटल चैप्टर खनिज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद बालूद में भी कहीं कहीं पे पाया जाता है, ठीक है। बालूद में भी अगर आप देख लेंगे। फिर ये जो मुंगेली एंड कवर्धा, ठीक है, चिल्फी सीरीज आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे महासमुंद के पास भी पाया जाता है, ठीक है। इसको आप स्टार बना लीजिएगा, जल्दी जल्दी में मैंने बनाया नहीं। अब हम 2 मिनरल्स का कर चुके हैं। एक ये हो गया आपका दक्कन ट्रैप, उसके बाद ये हो गया धारवाड़। अब इसके बाद तीसरा किसका हम इंडिकेट करेंगे, हम करेंगे गोंडवाना का, ठीक है। गोंडवाना क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पे आप मैप को ध्यान से देखते जाइए, साथ साथ में आप जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, साथ साथ में भी कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपको नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पे, आप तब भी बना लीजिएगा। साथ में करने से क्या होता है कि आपका टाइम टू टाइम सिलेबस होता जाएगा। चलो तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इतना ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये पूरा पोर्शन जो है ये कोल के अंतर्गत आता है। कोल यानी कि गोंडवाना रॉक ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इसको आप इस तरीके से बना लीजिएगा कि हाँ ये वाला जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, इसी में ही फिर ये हो गया अपर, मिडिल, लोअर गोंडवाना, इस टाइप का इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आपका इतना पोर्शन में गोंडवाना हो गया। अब आपको नेक्स्ट करना है कडप्पा को इंडिकेट करना है। कडप्पा को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, तो जो ये मैदानी वाला क्षेत्र है ना, इसमें पूरा ये कडप्पा पाया जाता है। तो आप इसको कुछ इस प्रकार से करके बना लीजिए। अब इसमें क्या है, कुछ और सिंबल करते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने हैश कर दिया, बाकी आप कुछ इस टाइप का ट्रायंगल वगैरह से बनाइएगा। ट्रायंगल ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, और थोड़ा सा बस्तर के पास में यहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो इस तरीके से आप कडप्पा को इंडिकेट कर लीजिए। अब जब आपका कडप्पा हो गया, तो जितना पोर्शन आपको बचा हुआ दिख रहा है ना, सब में मान लीजिए ये डैश डैश से कर देते हैं। ये पूरा पोर्शन जो है ये इसके लिए आ जाएगा, आर्कियन के लिए। तो इस तरीके से आपका ये मैप में इंडिकेट हो गया, आप बना लीजिएगा। बाकी आपको ये अच्छे से पूरा क्लियरली लिखा हुआ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप साथ साथ में बनाना चाहें तो बना करके भी साथ में रख सकते हैं। नोट्स अगर चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये जितना भी भौगोलिक मतलब कि ये जो भूगर्भिक संरचना है मैंने आपको कराया है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए तो आज का मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना होगा। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि जो ब्लैक सॉइल है इसके फॉर्मेशन में कौन सा जो रॉक ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन है वो किस रॉक ग्रुप से होता है। चलो तो आपके जो ऑप्शंस है वो ये है, कडप्पा, दूसरा है आपका गोंडवाना, तीसरा है आपका दक्कन ट्रैप, चौथा है आपका ऑप्शन यहाँ पे आर्कियन। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। जो लेक्चर को पूरी तरह से अटेंड किए उनको तो ज़रूरी है आंसर बनना चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।